नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आई न्यूज़ 24/7 पर। मिड डे एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो छत्तीसगढ़ में 9 से 13 जनवरी 2026 तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय रोवर रेंजर जंबूरी पर सियासी जंग हो रही है। सांसद और स्काउट एंड गाइड के अध्यक्ष बृजमोहन अग्रवाल ने इसे रद्द किया, तो सांसद बृजमोहन की अध्यक्षता वाली परिषद ने वित्तीय अनियमितता की शिकायतों के आधार पर जंबूरी को रद्द कर दिया। मंगलवार की शाम इंटरनेट पर जब सूचना वायरल हुई, स्काउट गाइड के राज्य आयुक्त इंद्रजोत सिंह खालसा ने नया बयान जारी किया। उन्होंने पूरी जानकारी को भ्रामक करार दिया। पूरे प्रकरण में बड़ी चुनौती के रूप में सांसद बृजमोहन अग्रवाल और स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के बीच स्काउट गाइड के अध्यक्ष पद की दावेदारी मुख्य है। दोनों अध्यक्ष होने का दावा कर रहे हैं। हंगामा इसलिए भी बरपा है कि बृजमोहन अग्रवाल ने इसमें 10 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा दिया है और इसलिए इसे रद्द कर दिया। अब इस आयोजन की अगर हम बात करें तो नया रायपुर में होना था, लेकिन गलत तरीके से बालोद में व्यवस्था की गई है। यदि आयोजन होता है तो यह शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी होती है, लेकिन शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने किसी भी अनियमितता से इनकार किया है। इसमें ले लेते हैं। ये तो नेशनल तय करेगा होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमारी जो जानकारी है आज शायद पेश कर रहे हैं इस संबंध में। छत्तीसगढ़ में 9 जनवरी से राष्ट्रीय जंबूरी का आयोजन किया जाना था। इस वक्त हमारे साथ शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी। जंबूरी को लेकर तरह तरह की बातें आ रही है। सबसे पहले ऊहापोह की स्थिति तो इस बात को लेकर कि होगा कि नहीं होगा, मंत्री जी क्या कहेंगे? देखिए, कहीं कोई ऊहापोह की स्थिति नहीं है। कल राज्य मुख्य आयुक्त ने एक पत्र जारी किया है प्रेस मीडिया को कि ये कार्यक्रम 9 से 13 होगा, और आज भारत स्काउट गाइड खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है कि हम कार्यक्रम करेंगे। 5,500 से ज्यादा बच्चे कल पहुंच चुके हैं। देश भर के बच्चों का आना तय हो गया। तैयारी लगभग उनकी पूरी स्थिति में है। इसमें कहीं कोई ऊहापोह की स्थिति नहीं है। और रहा सवाल जो तथाकथित पत्र के बारे में आप जो कह रहे हैं, इस संबंध में जैसी पत्र हमारे ध्यान में है, हमने स्काउट गाइड को कहा है, स्टेट को, कि आप नेशनल से अनुमति ले लीजिए, उसकी पुष्टि कर लीजिए। तो नेशनल चीफ कमिश्नर ने कल हमारे स्टेट चीफ कमिश्नर को फोन करके कहा कि पूरी तैयारी हो गई है, देश भर के बच्चे आ रहे हैं, बच्चों का रिजर्वेशन हो गया है, और अभी एट ए टाइम में जंबूरी को कैंसिल करना उचित नहीं होगा, ऐसा उनका कहना है। और उस संबंध में आज भारत स्काउट गाइड जंबूरी स्थल पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद करने वाली है। बृजमोहन जी की चिट्ठी के बाद में असमंजस की स्थिति निर्मित हुई। क्या संवादहीनता की स्थिति रही कि कोई बातचीत नहीं हो पाई? चूंकि अभी लगातार माननीय भैया दिल्ली में है, मैं जब कल अब ये माननीय जी की चिट्ठी है कि कौन किसकी है तो हम कह नहीं सकते। चिट्ठी के बाद मैंने उनसे निवेदन किया कि भैया कहा, तो उन्होंने कहा मैं तो दिल्ली हूँ। और माननीय बृजमोहन भैया कहने के बाद उनसे एक बार मैं व्यक्तिगत खुद मिलूंगा और उनसे जरूर चर्चा करूंगा कि क्या विषय है। और कोई, चूंकि हमारे बहुत वरिष्ठ हैं, मार्गदर्शक हैं, उनकी बातों को बिल्कुल हम मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। अब लेकिन ये कहा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा कि बहुत अंतर्द्वंद है, विवाद है, अलग अलग गुट भारतीय जनता पार्टी में निकलकर सामने आ गए। अब कांग्रेस जो उनकी पार्टी में चलता है उस पर पार्टी को हमारे से लेकर चल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई गुटबाजी, कोई अंतरकलह नहीं? काहे गुटबाजी, काहे अंतरकलह है? हम सब एक परिवार हैं, परिवार के हिसाब से हम सब बात करते हैं। तो ये गजेंद्र यादव जी जिनका कहना है कि गुटबाजी, अंतरकलह, अंतर्द्वंद जैसी कोई स्थिति नहीं है और जंबूरी का आयोजन जो है वो बेहतर ढंग से होगा, और अब इसकी जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। बृजमोहन अग्रवाल से विवाद का जहां तक विषय, तो उनसे स्वयं जाकर मुलाकात करेंगे। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, इस 24/7 रायपुर। तो जंबूरी पर जंग और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। इस पर हम बातचीत करेंगे कि दरअसल छत्तीसगढ़ के बालोद में 9 से 13 जनवरी तक होने वाली राष्ट्रीय रोवर रेंजर जंबूरी को विवाद जो है इस पर बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ स्काउट गाइड के परिषद के अध्यक्ष बृजमोहन अग्रवाल ने जंबूरी आयोजन के टेंडर में भ्रष्टाचार के आरोप के बाद परिषद की बैठक बुलाई और आयोजन को स्थगित करने की घोषणा कर दी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि विभाग के अफसर इसे नकार रहे हैं। अब दरअसल बताते हैं कि विवाद बॉस पर
विवाद क्यों हो रहा है? दरअसल ये कुछ है नहीं, कम्युनिकेशन गैप नजर आता है, समझेंगे। और सुबोध हरितवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता। जी स्वामी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, पूर्व स्टेट चीफ कमिश्नर भारत स्काउट एंड गाइड। इसके अलावा उचित शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आई न्यूज़ 24/7 पर। उचित जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ही समझना चाहूंगी, जब आयोजन पहले से होना था तो अभी भ्रम की स्थिति क्यों बन रही है, क्या लगता है आपको? जी रास्ते बहुत अच्छे विषय पे आपने डिबेट की। ये वो विषय है जिसे इत्तेफाकन मैंने ही कैसे? एक्सपोज हाँ, किया था हाँ। और हमने ही इसको पटल पे लाया था कि इस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है। आप देखिए जो सामने है वो सत्तारूढ़ के तो सत्ता पार्टी के तो कोई लोग है नहीं। हाँ, तो आज आप हम सुबोध या स्वामी जी किससे सवाल करें? हम नियम कायदे कानून में आपस में ही चर्चा और गोष्ठी कर लेंगे, लेकिन जिनको जवाबदार जो लोग हैं वो तो यहाँ है नहीं। नहीं, वो उम्मीद विषय पे करेंगे होना डिबेट चाहिए। देखने के बाद वो जवाब दे दे शायद। शायद देखो उम्मीद कम हम्म, लगती है। हमने तो कई बार हम्म, सवाल भी किए। हम्म। देखिए ये एक कम ये मैंने गंभीरता को कई समझते तो शायद आज मौजूद होते, बस मैं यही कहना मौजूद होते। चाहूंगी। देखिए राष्ट्रीय ठीक है। ये हाँ। जो मजबूत स्ट्रक्चर जो खड़ा हुआ आप और हम्म, मेरे पीछे जो दिख रहा है, हम्म, हकीकत में ये करप्शन का मजबूत स्ट्रक्चर खड़ा है। मैंने कई एक्सपोज किए हैं लेकिन ये दादागिरी के साथ ये भ्रष्टाचार दिख रहा है। भ्रष्टाचार कई टाइप के हैं। हम्म, ये दादागिरी के साथ सत्ता पार्टी के अहम के साथ भी भ्रष्टाचार है। देखिए क्योंकि इस पोस्ट पे पहले भी जो शिक्षा मंत्री हैं वो हम्म, उस पे पहले भी रह चुके हैं। हम्म, तो सवाल ये उठता है कि ये हर चीज जानने के बावजूद भी ये इस तरीके का क्यों कर रहे हैं? करप्शन हमें जा रहा हूँ, मेन मतलब है कि करप्शन जैम में जब इन लोगों ने डाला, आप ये देखिए कि जैम पोर्टल कंप्लीट टेंडर कंप्लीट भी नहीं हुआ, यहाँ स्ट्रक्चर तैयार हुआ। तो हम्म, शिक्षा मंत्री के नियर एंड डियर मैं पूछना चाहता हूँ, कोई रहे ना रहे, आप हम्म, पूछिएगा ना जसपाल कौन है? मंत्री हम्म, जी के करीबी जसपाल कौन है? ये पूरा टेंडर किसको दे रहे हैं? ये हम्म, करोड़ों के काम कौन कर रहे हैं? हम्म, कौन है न्यू भारत किराया हम्म, भंडार? क्या टेंडर लिखने के पहले ये पूरे कार्य कर डालते हैं? हम्म, ये हकीकत में अपने नियर एंड डियर को काम से अवॉर्ड करने का भ्रष्टाचार का एक सॉलिड स्ट्रक्चर खड़ा है आपके और हमारे पीछे। और छत्तीसगढ़ में इन लोगों को बरगलाया जा रहा है, वो भी शिक्षा मंत्री के द्वारा। हम्म, ये संपूर्ण रिपोर्ट हमने प्रस्तुत की और ये बताया तथ्य और तर्क के साथ शिकायत भी इसकी की है कि ये क्या है। हम्म, हकीकत में इतनी ही ईमानदार अगर सरकार या शिक्षा मंत्री होते तो ये विषय शिक्षा विभाग का है ही नहीं, स्काउट एंड गाइड का है। पैसे उन्होंने अपने खाते में लेके टेंडर फ्लोट किए और टेंडर ये अपने, और ये भी कह रहा हूं, मैं दावा कर रहा हूं कि टेंडर जिसके नाम से लिया जाएगा वो व्यक्ति टेंडर में काम करेगा ही नहीं। हम्म। उसके नाम पे खाते में पैसे लिए जाएंगे। काम इनके लोकल, वो भी हाँ, स्पष्ट कह रहा हूँ, शिक्षा मंत्री के नियर एंड डियर जो टेंट ठीक है, व्यवसाय में इन्वॉल्व है, ये ठीक है। उनका नहीं, काम है, अभी उनके आप द्वारा किया हाँ, जाता हमारे है। साथ जी स्वामी जी भी जुड़े हुए हैं। देखिए उचित जी, ये प्रदेश की प्रतिष्ठा का भी सवाल है, क्योंकि ये एग्जैक्टली। आयोजन छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रहा है। तो हम तो ये उम्मीड करेंगे कि राजनीति एक तरफ, लेकिन आयोजन सफल होना चाहिए। ये नहीं कि बाकी आयोजन होने के बाद थू हम तू भी हो वही जाए चाहते हैं छत्तीसगढ़ रात्रि, की। हम भी वही हाँ, चाहते हैं, लेकिन ठीक है। मैं ये हाँ। विषय ये राजधानी में होना था। राजधानी के जो संपूर्ण व्यवस्थित है, हम्म, एयरलाइन से जुड़ा है, ट्रेनों से जुड़ा हम्म, है, ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हुआ है। तो नई राजधानी में इतना बड़ा क्षेत्र है, हकीकत में ये बहुत मुफीद जगह और थी मुझे जहाँ लगता है पे बाकी राज्यों से अगर बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं तो कम से कम वो राजधानी की तो खूबसूरती देखकर जाते, कुछ मेमोरीज एग्जैक्टली। और अपने वो साथ बहुत लेकर व्यवस्थित जाते। है। दूसरे मैं राज्यों बड़े में एक प्राउड के उदाहरण तो साथ कह बनता। सकता हूँ सुबोध जी कि हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत कर ये लेते। बहुत सुबोध जी, आप व्यवस्थित गजेंद्र है। यादव जी को भी सुन रहे थे अभी, उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस में होता है वो पहले कांग्रेस देख ले, उसके बाद इस पर बयानबाजी करे। इसमें राजनीति नहीं, भ्रष्टाचार की बात करना चाहिए, पार्टी से हम्म, नहीं। देखिए इतना मुफीद, इतना सही जगह है जहाँ नया रायपुर में इतना शानदार इंतजाम के साथ यहाँ हो सकता था। सबसे पहले ठीक इस है। मुद्दे को उठाने सुबोध की जी कुछ उचित कह भैया रहे की थे। एक बात का मैं समर्थन करता हूं। हाँ जी। अगर उचित भैया कुछ हम्म, आपकी आवाज मिल रही है सुबोध जी। बचा हो तो हाँ। इसका धन्यवाद इस मुद्दे को उठाने के लिए। हम्म, जी, मैं तो कहता हूं कि ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार ध्यान करता हूं और उपस्थित भ्रष्टाचार का उजागर समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे। आप देखिए पुराने और नए टेंडर में बहुत बड़ा अंतर है। जो 20 दिसंबर को खुलना था और जो 3 जनवरी को खुलना था। हम्म, आप मैं ये कागज आपको जो दिखा रहा हूं, अगर उसे जूम किया जाए, ये नया टेंडर है के बाद
जी। से लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारें, पुराना पॉइंट है कि पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो 3 साल मांगा गया था, नए टेंडर पे उसे 1 साल कर दिया गया। फिर ईपीबीजी जो बैंक गारंटी होती 3 महीने की मांगी जाती, बाद में उसे संशोधित करके 1 महीने कर दिया जाता है। एक सबसे बड़ा पॉइंट आखिरी में बताऊंगा, 5 करोड़ का पहले टर्नओवर मांगा जाता है कंपनी का पास्ट एक्सपीरियंस का, उसे 3 करोड़ कर दिया जाता है, 2 करोड़ कम कर दिया जाता है। क्यों किया जा रहा है, इस पर जवाब देने की आवश्यकता है। सबसे बड़ा पॉइंट है, इस पे उचित भैया भी समर्थन देंगे कि सबसे बड़ा कोई पॉइंट अगर किसी टेंडर में होता है तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन होता है। अगर आपको एबीसीडी नहीं आता तो क्या आप बच्चों को अल्फाबेट्स पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते, आपका क्वालिफिकेशन आवश्यक है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन की जो स्कोर था वो पहले टेंडर में 90 मांगा गया था, 90 आउट ऑफ 100 आपको 90 नंबर लाने थे, तब जाकर के आप टेक्निकली क्वालिफाई होते। उसे कम करके 52 कर दिया गया। ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार को इशारा कर रहा है ये मामला। 52 मतलब टेक्निकली आप 50% भी एलिजिबल हो तो आप उस काम को कर सकते हो। अगर ये सारी चीजें बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चहेते लोगों को काम देने के लिए इस मामले को पूरा नियमों को शिथिल किया। इसके अलावा राशि जी, बहुत बड़ा प्रश्न है कि बृजमोहन अग्रवाल जी और गजेंद्र यादव के बीच में जो लड़ाई चल रही है, जिसका मजा बीच बीच में मुख्यमंत्री जी भी ले रहे हैं, कभी ट्वीट कर रहे हैं, कभी ट्वीट डिलीट कर रहे हैं, वो बचकानी हरकतें जो माननीय मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं, उसके बारे में अगर आप देखें तो ये स्काउट एंड गाइड की रूल बुक है कि द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द स्टेट काउंसिल among the citizens of India who subscribe to the aims and objects of the resident of state. इसके बिल्कुल सुबोध जी, मैं आऊंगी आपके पास। थोड़ा सा एरर है टेक्निकल, शायद वो ठीक हो जाए दोबारा इस पर हम, क्योंकि बात थोड़ी सी स्पष्ट नहीं हो पा रही जो आप कह रहे हैं। जी स्वामी जी से इससे पहले चर्चा हो रही थी, वो भी यही बताने की कोशिश कर रहे थे। खैर उनसे ही जान लेते हैं कि प्रदेश में आयोजन हो रहा है तो व्यवस्था ठीक है या फिर नहीं। स्वामी जी, ऐसा तो नहीं है राजनीति ज्यादा भारी है, व्यवस्था नहीं हो पा रही है, सब कुछ ठीक है या फिर नहीं? देखिए, व्यवस्था का अभी मैं साइट पे नहीं गया हूँ, कुछ पैर में तकलीफ आने के कारण। बाकी यहाँ से हमने 2 दिन पहले बच्चों को रवाना किया गाड़ी में। उसके पहले सीनियर डीसीएमई के पास डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, मैं और स्पोर्ट्स ऑफिसर और हमारा डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, हम लोग सब गए हैं। और व्यवस्था उसमें क्या चाहिए दुर्ग में और पूरा बालोद वगैरह में, व्यवस्था के नाम से हम लोगों ने उसको काफ़ी अच्छा ये किया है। अब इसमें एयरपोर्ट में कौन आएगा, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान से सब लोग आ रहे हैं और कुछ बाहर से श्रीलंका वगैरह से भी आ रहे हैं। क्या जम्बूरी देखिए पहले WRS में हुआ था, आपको 30,000 लोग आए थे और एशिया के से बहुत ज़्यादा लोग आए थे। तो इसी प्रकार अभी ये जो है ये जम्बूरी भी सब कुछ हो चुका है अब, और 1 दिन बाकी है। ये क्या है, हमारे जो यहाँ के संसद और मंत्री जी दोनों को मिलके बैठ के बच्चों के हित के लिए इसको करना चाहिए। जैसा अभी माननीय मंत्री गजेंद्र यादव जी ने बोल रहा था, मैं उनसे अगर मिल ले 2 मिनट में पूरी बातें खत्म हो जाएगा। ये कि देखिए, भारत स्काउट्स एंड गाइड कोई राजनीति का कोई अखाड़ा नहीं है, ये बच्चों का भविष्य के लिए। मैंने पहले भी कहा है, रोवर रेंजर जो भावी पीढ़ी है देश के लिए, ये उनका जम्बूरी हो रहा है। ठीक है ना, आप उचित जी कुछ कह रहे हैं इस पर? उचित जी जी इजाजत हो राजश्री, मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ आपकी, अगर हाँ, इजाजत हो बिल्कुल आपका शो हो तो एक छोटा सा सवाल मैं जी स्वामी जी से करना चाहता हूँ। बड़े वरिष्ठ हैं और इन चीजों के ज्ञाता भी है, ताकि हम लोग की कुछ चीजें दूर हो जाए। जी स्वामी जी, निवेदन था आपसे, ये बताने का कष्ट करेंगे कि अभी वर्तमान, चूंकि आप तकनीकी रूप से जान रहे हैं, तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है और अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष कौन होता है, निर्वाचित कैसे होता है, ये स्थिति कैसे बनी? जनता ये भी जानना चाहती है राष्ट्रीय के शो में, INH के शो में, ये जो दोनों इसके अध्यक्ष है, चेयरमैन है, हकीकत में कौन है, इस तरफ अगर आप इशारा करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, अभी जो बातचीतें जो सामने आ रहा है, अभी तक का कभी भारत स्काउट्स एंड गाइड में ऐसा हुआ नहीं है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। जैसा स्पोर्ट्स में देख लीजिए, स्वयंभू सब लोगों का अपना अपना हो जाता है। अब इसके पहले बृजमोहन जी शिक्षा मंत्री थे और शिक्षा मंत्री के बाद उन्होंने लोकसभा जीतने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और
सेंट्रल में चले गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री साहब शिक्षा को संभाल रहे थे, तो उसी दरमियान बृजमोहन जी बोले अब सीएम साहब आखिर स्काउट गाइड को देखना, क्योंकि उनको पहले से भी जोड़े, पहले भी वो शिक्षा मंत्री थे और उन्होंने उसको काउंसिल बुला के ये कर लिए हैं कि आगे ये बाकी कार्यकाल जो है वो पूरा वो अध्यक्ष नहीं, रहे। लेकिन ऐसा अब तो काउंसिल में शिक्षा उन्होंने विभाग पास कर गजेंद्र दिया। यादव जी के पास है जी, तो अभी अब तो हाँ। उसके बाद यादव जी शिक्षा मंत्री के हिसाब से उन्होंने फिर वो अपना अभी बीच में काउंसिल बुलाए हैं। जैसा हमने पहले भी यही बात को बोला है, अभी बच्चों का हित के लिए माननीय मंत्री जी जैसा भी बोल रहे थे, बृजमोहन जी के मैंने भैया से काफी रिस्पेक्ट तो कर रहे हैं हाँ। और उनसे बैठ के उसको चर्चा करके पहले ठीक है, सुबोध जी कुछ कह रहे हैं, अभी भी स्पष्ट नहीं है। उचित जी आपको भी जवाब थोड़ा समझ में आ गया होगा कि अभी भी स्पष्ट नहीं है। मैंने भी इस पर बातचीत चर्चा इनसे की थी, तो कुछ क्लियर नहीं हो पाया। कोई बीजेपी का प्रवक्ता शायद होता तो वो क्लियर कर सकते थे, लेकिन जवाब की स्थिति नहीं है शायद। सुबोध जी राशि, एक मिनट जी, राशि, हाँ सुबोध जी आ रही है आपकी आवाज, आ रही है आपको मेरी? हाँ बिल्कुल। तो उचित भैया, आपने जो सवाल थे मेरे पास भी उपस्थित हैं कि कैसे 13/12/2025 को गजेंद्र यादव राज्यपाल जी के साथ राज्य इस्तीफा नहीं दी। इसके बाद में काट दी गई भारत स्काउट एंड गाइड। हाँ बिल्कुल, फोन अनम्यूट करेंगे सुबोध जी तो आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ जाएगी। वो शायद कुछ एरर आ रहा है, फोन अनम्यूट कर दीजिए एक बार, और समय थोड़ा सा कम है तो हाँ एक बार फोन अनम्यूट कर दीजिए। हाँ वो सर्वर की वजह से, हाँ जी अब आपकी आवाज क्लियर आ जाएगी। देखिए, अब आपको अगर मेरी आवाज आ रही हो तो इस पूरे मामले को आप देखिए, जो प्रेसिडेंट शैल इलेक्टेड बाय द काउंसिल ऑफ मेंबर्स, जो स्टेट काउंसिल होता है, स्टेट काउंसिल की बैठक बुलाई जाती है, ये अध्यक्ष मनोनीत होते हैं 13 को, और स्टेट काउंसिल की बैठक का अनाउंसमेंट ये अध्यक्ष के तौर पर करते हैं 9 तारीख को। ये भी कहीं ना कहीं इशारा करता है कि कहीं चूक है राज्य सरकार के सिस्टम में कि जो व्यक्ति 13 तारीख को अध्यक्ष बन रहा है वो 9 तारीख को अध्यक्ष के तौर पर स्टेट काउंसिल की बैठक आमंत्रित कर ले रहा है, जम्बूरी के सारे निर्णय ले रहा है, रायपुर से जम्बूरी को बालोद शिफ्ट कर दे रहा है। तो ये सारी चीजें भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रही हैं। मैं उचित भैया को भी बताना चाहता हूँ, स्वामी जी को बताना चाहता हूँ, पुराने टेंडर नए टेंडर में जो बदलाव होते वो भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहे हैं। राज्य सरकार में नए स्काउट एंड गाइड के चेयरमैन की नियुक्ति भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रही है। कैसे एक व्यक्ति बिना टेंडर के वहां पर पूरा काम कर देता है, वो भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहा है। काम तो काम, एक निजी चैनल के लोग वहां जाते हैं। तो कांग्रेस अब इसे कैसे उठाएगी? कांग्रेस इस मुद्दे को कैसे उठाएगी सुबोध जी, मैं जानना चाहती हूँ एक मजबूत विपक्ष के नाते। वो कहता है कि हम घूमने आए हैं, हम बाहर के लोग हैं, हम ड्राइवर हैं, हम खलासी हैं। ये झूठ बोलने की आवश्यकता वहां पर लोगों को क्यों पड़ रही है? जिला शिक्षा अधिकारी जो इसमें लाभार्थी है वो कहता है कि उस स्थान पर जम्बूरी हो ही नहीं रहा है। राज्य सरकार का सांसद कहता है कि जम्बूरी कैंसिल हो गया है। राज्य के शिक्षा मंत्री कहते हैं जम्बूरी हो रहा है। मुख्यमंत्री ट्वीट करते हैं कि जम्बूरी नहीं हो रहा है। चलिए अब समय थोड़ा कम है, मैं एक बहुत माफी चाहूंगी आप लोगों से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो जम्बूरी कैंप हो रहा, उम्मीद तो यही करेंगे कि बच्चे जिस मंशा से यहाँ पर आ रहे हैं उनकी मंशा पूरी होनी चाहिए। प्रदेश की तरफ से जो भी इंतजाम किए गए हैं वो व्यवस्थित होने चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आयोजन पहली बार हो रहा है। लोगों के लिए हम एग्जाम्पल बने, यही कोशिश होगी। भले राजनीति एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो आयोजन बेहतर हो, यही कामना होगी। भ्रष्टाचार पर हम दोबारा चर्चा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी भी सवालों का जवाब नहीं मिल सका है, क्योंकि बीजेपी प्रवक्ता आज हमारे साथ नहीं जुड़े थे। फिलहाल आज के मिड डे एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।